नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बड़ी ही मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जेल से बाहर आने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। अब दोस्तों, ईडी ने केजरीवाल को शराब नीति के केस का सरगना बता दिया है। स्कैम का पैसा आम आदमी पर खर्च हुआ है, ऐसा ईडी ने अपनी 208 पेज की 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कहा है। दरअसल दोस्तों, शराब नीति केस में ईडी ने दिल्ली के रावत एवेन्यू कोर्ट में 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की। 208 पेज की इस चार्जशीट में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को केस का सरगना और साजिशकर्ता बताया गया। चार्जशीट में कहा गया है कि स्कैम से मिला पैसा आम आदमी पार्टी पर खर्च हुआ। ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा कि केजरीवाल ने 2022 में हुए गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी के चुनाव अभियान में यह पैसा खर्च किया था। दावा किया गया है कि केजरीवाल ने शराब बेचने के कॉन्ट्रैक्ट के लिए साउथ ग्रुप के सदस्यों से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसमें से 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव पर खर्च किए गए। ईडी ने जोर देकर कहा कि केजरीवाल ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के पूर्व मीडिया प्रभारी और इस केस के सह आरोपी विजय नायर उनके नहीं बल्कि मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज के अधीन काम कर रहे थे। इसमें यह भी दावा किया गया कि सीएम ने कहा कि दुर्गेश पाठक गोवा के राज्य प्रभारी थे और फंड का प्रबंधन करते थे। फंड से संबंधित निर्णयों में उनकी खुद कोई भूमिका नहीं थी और उन्हें भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता से रिश्वत नहीं मिली थी। वैसे दोस्तों, दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अब 9 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। केजरीवाल ने परिवर्तन निर्देशालय के समन को चुनौती देते हुए कोर्ट में याचिका दायर की है। इससे पहले दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बुधवार को हाईकोर्ट में दाखिल जवाब में कहा कि मेरी जमानत रद्द करना न्याय की विफलता के समान है। मैं विच हंट का शिकार हुआ हूं। दरअसल जानबूझकर किसी व्यक्ति को परेशान करना विच हंट का शिकार होना कहलाता है। यह राजनीतिक विरोधी भी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, केजरीवाल ने कहा कि ईडी की दलीलें कानून के हिसाब से ठीक नहीं थी। ईडी की दलीलें असंवेदनशीलता के रवैये को दर्शाती है। पीएमएलए की धारा 3 के तहत उनके खिलाफ कोई ठोस केस नहीं बनता और उनके जीवन और स्वतंत्रता को झूठे और दुर्भावनापूर्ण मामले से बचाया जाना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि ईडी ने अन्य सह आरोपियों पर दबाव बनाया और उनसे ऐसे बयान दिलवाए जिससे केस में ईडी को फायदा हुआ। ट्रायल कोर्ट का जमानत ऑर्डर न केवल तर्कपूर्ण था बल्कि यह दर्शाता है कि दोनों पक्षों की दलीलों पर विवेक के आधार पर फैसला सुनाया गया था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बेल पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। ऐसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि इस केजरीवाल यानी कि अरविंद केजरीवाल केस के बारे में आपके क्या विचार है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। साथ इस तरह की काम की और इंपॉर्टेंट खबरों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल IFC नॉलेज को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।